रेप की घटनाएं अब दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। कोलकाता का मामला भी शांत नहीं हुआ कि अब यूपी में भी घटनाएं सामने आई है। ऐसी ही घटना और निकल कर सामने आई है। यहाँ भी एक नर्स के साथ रेप किया गया है। घटना क्या है मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार, मैं अतुल उपाध्याय, 24 मून टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। रेप और मर्डर जैसी भयानक घटनाएं होती हैं, पुलिस की नींद खुलती है, जनता न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरती है, दबाव पड़ता है तो फाइलें एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर पर जाती हैं, मामला कोर्ट तक पहुंचता है, लेकिन जब तक इंसाफ मिलता है तब तक एक और रेप हो चुका होता है। जी नहीं, यहाँ कोलकाता की बात नहीं हो रही है, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। घटना 17 अगस्त की रात करीब 7 बजे की है। आरोप है कि एक दलित समाज से आने वाली 20 साल की एक नर्स का रेप किया गया। रेप करने वाला उसी हॉस्पिटल का एक डॉक्टर है। कथित आरोपी का साथ देने वाला भी एक वार्ड बॉय है और दूसरी नर्स का नाम निकलकर सामने आया है। पीड़ित नर्स के पिता ने बताया कि मेरी बेटी पिछले 10 महीने से अस्पताल में काम कर रही है। रात के 7 बजे से उसकी नाइट शिफ्ट शुरू होती है। 17 तारीख को वो ड्यूटी के दौरान महनाज नाम की एक नर्स मेरी बेटी के पास आई और बोला कि उसे डॉक्टर शहनवाज बुला रहे हैं। मेरी बेटी ने जाने से इनकार कर दिया। उसके बाद जुनैद नाम का एक वार्ड बॉय आया और उसे जबरदस्ती बेटी को शहनवाज के कमरे में खींच कर ले गया। महनाज भी वार्ड बॉय का साथ दे रही थी। जो लड़की है दूसरी नर्स, वो भी वार्ड बॉय का साथ दे रही थी। दोनों ने मिलकर बेटी को शहनवाज के कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद डॉक्टर ने उसके साथ जबरदस्ती रेप किया। शहनवाज ने मेरी बेटी का फोन भी छीन लिया। पीड़िता के पिता ने आगे बताया कि उसकी बेटी सुबह करीब 10 बजे घर पर पहुंची तो उसकी तबीयत खराब हुई थी। जब हमने उससे पूछताछ की तो उसने सच्चाई बयां की। इसको लेकर हम थाने में पहुंचते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। शहनाज के मुताबिक पीड़िता को जाति सूचक गालियां दी, धमकी दी, चाहे जितने भी पैसे मांगो हम आपको पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन शिकायत मत करो। लेकिन अगर किसी के सामने जुबान खोली जान से तो मैं आपको जान से मार दूंगा। घटना पर एसपी संदीप कुमार बीडन ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। रेप के साथ साथ SC/ST एक्ट के तहत भी शिकायत दर्ज की गई है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर 3 व्यक्तियों को नामजद किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम है शहनवाज, जो कि उस हॉस्पिटल का डॉक्टर है, और दूसरा व्यक्ति है जुनैद, और इसमें एक महिला है जिसका नाम है महनवाज। और इन तीनों व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा BNS की धारा 612, 664, 351 और 127 2 और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद थाने में टीम गठित की गई और तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और विवेचना के कम से कम संकलन की दृष्टि हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है। वहीं चीफ मेडिकल ऑफिसर कुलदीप सिंह का कहना है कि अस्पताल के रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही वह पीड़िता के परिवार से भी मिलेंगे। विभाग इसमें इस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन को निरस्त करेगा। इनके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई के लिए तैयारी अलग से देगा विभाग। फिलहाल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने अस्पताल भी सीज कर दिया। आगे की जांच चल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना ऐसे समय में सामने आई जब देश भर के डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो डॉक्टर है, देश भर में आंदोलन चल रहा है। जो कोलकाता में घटना हुई है उसको लेकर उसी समय ये घटना सामने आ गई है निकल कर। 9 अगस्त को कोलकाता में एक PG ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि हत्या से पहले पीड़िता का रेप हुआ था, क्योंकि तो उसके अंदर जो है 151 GM सीमन मिला है, जो एक व्यक्ति का तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसके साथ गैंग रेप हुआ है। फिलहाल उसकी CBI जांच कर रही है। आगे क्या होता है वो तो वक्त ही बताएगा। और इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। कानपुर में हो जाता है रेप, कभी अयोध्या में है, कभी ये बिहार के मुजफ्फरपुर में, कोलकाता में तो आपको पता ही है, और ये महाराष्ट्र में हो गया। अब ये निकल करके सामने आया। कितने रेप क्या गंदगी पाल रखी है लोगों ने, अपने मानसिकता लोगों की चेंज हो गई है। अब इस मानसिकता को हम जो लोगों के जहन में आई है, दिमाग में आई है, उसे हम कह सकते हैं कि वो कुछ तुच्छ बॉलीवुड के जो भड़वे उनके द्वारा आई है। क्योंकि
आजकल की पिक्चर हैं वो बिना नग्न अवस्था के बनती नहीं है और ना ही हिट होती है, ये मानना है बॉलीवुड कुछ कलाकारों का। और जिस तरह का इंस्टाग्राम चल गया है, उनके लगाना, अश्लीलता फैलाना, गालियां देना, तो उसे देखकर समाज भी किस टूट जा रहा है। और हमें लगता है कि इस पर सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए इन वीडियो पर, और जिससे लोगों की मानसिकता कम होगी और ऐसी जो घटना है रेप जैसी वो कम होगी।